फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक वापडा सप्लाई है और दूसरी साइड पे हमारे पास 2.5 kVA का एक जनरेटर है। अब हमने एक चेंज ओवर का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं एक रिले का इस्तेमाल करूँगा। एक 120 एम्पेयर की एक रिले है जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है और इसके साथ ही एक 8 पिन टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। जी जनाब, तो जी हमारे पास एक 8 पिन का टाइमर है। अब 8 पिन टाइमर, उसके साथ एक हमारे पास बेल हो गई और आगे लोड के तौर पे मैंने एक फ़ैन का इस्तेमाल किया है। तो हमारे पास वापडा जनरेटर की सप्लाई हैं। हम एक टाइम पे एक सप्लाई यूज़ करेंगे इस चेंज ओवर को इस्तेमाल करते हुए। अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एक जनरेटर है, हमारा जनरेटर लोड पे चल रहा है, यूँ ही वापडा की सप्लाई आएगी तो एक तो लोड ऑटो पे शिफ्ट होगा जनरेटर से वापडा पे ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ 5 मिनट के बाद, 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद हम टाइमर की मदद से उस पर सिलेक्शन रखें कि हमारा जनरेटर ऑफ लोड भी हो जाए और 5 सेकंड के बाद बंद भी हो जाए। तो इसको डायग्राम हम आगे चल के आपको ब्लॉक डायग्राम भी दिखाते हैं और इस पूरे सर्किट का फंक्शन भी वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि इसकी मैं डायग्राम सबसे पहले ड्रा करता हूँ। आप इसकी डायग्राम का सीक्वेंस देख लीजिए। ये थी स्केच डायग्राम। इसके बाद अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो सोर्स मौजूद हैं सप्लाई के, एक वापडा और एक हमारे पास है 2.5 kVA का जनरेटर। तो इसको हम एक चेंज ओवर के थ्रू वापडा या जनरेटर की सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक 2.5 kVA का जनरेटर रन कर रहा है जो कि लोड पे चल रहा है। तो इसके लिए मैंने एक रिले इस्तेमाल किया जो कि 120 एम्पेयर की है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पर मुश्तमिल है ये। नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट पे मैं जनरेटर की इनपुट दूंगा जो कि आपको लाइन डायग्राम से नज़र आ रही है और आउटपुट पे मेरा फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली ये हमारी क्लोज़ कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हुए जनरेटर की कनेक्शन हम नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट पे देंगे। जब हमारी वापडा की सप्लाई अवेलेबल होगी, वापडा की सप्लाई अवेलेबल होते ही हमारी रिले की कॉइल एनर्जाइज होगी। नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट ओपन होंगे और ओपन वाले कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएंगे, मतलब जनरेटर ऑफ लोड हो जाएगा और हमारी वापडा की सप्लाई इन लाइन हो जाएगी और हमारा लोड वापडा पे चलना शुरू हो जाएगा। इस रिले की एनर्जाइजिंग सप्लाई जो है हम वापडा से ऑपरेट कराएंगे। वापडा की सप्लाई आते ही हमारा जनरेटर ऑफ लोड हो जाए और हमारा लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। और एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि रेड डायग्राम, रेड लाइन्स से हम टाइमर को भी सप्लाई दे रहे हैं। जो ही वापडा अवेलेबल होगी एट द सेम टाइम हमारा टाइमर भी ऑपरेट करना शुरू कर देगा। तो हमारा टाइमर यहाँ दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसमें भी नॉर्मली क्लोज़ और नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट इस्तेमाल हुए हैं। नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट पे मैंने बेल लगा दी है कि वापडा की सप्लाई आने पे हमारी बेल बजना शुरू हो जाएगी और इस टाइमर को मैंने 5 सेकंड पे रख दिया है। 5 सेकंड के बाद इसके क्लोज़ कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे, हमारी बेल बंद हो जाएगी और जो ओपन वाले इसके कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। मतलब जनरेटर की इग्निशन की जो कॉइल की सप्लाई है वो यहाँ से कट आउट हो जाएगी। तो इस तरह हमारा जनरेटर ऑफ लोड तो पहले ही हो चुका है और इसके साथ ही हमारा जनरेटर बंद भी हो जाएगा। ये तो था हमारा एक सिंपल सा सर्किट। अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं
और इस रिले की कंप्लीट कनेक्शन और इसकी डायग्राम की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और इस टाइमर की सिलेक्शन, टाइमर की सेटिंग और टाइमर से रिलेटेड डायग्राम भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अगर आपने डिटेल में इसके कनेक्शन देखने हैं तो उस वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरेटर की तरफ से जो कोयल के कनेक्शन है स्पेशली वो समझाऊंगा कि ये कोयल के कौन से कनेक्शन की मदद से जनरेटर को हम ऑफ़ करा सकते हैं टाइमर की मदद से। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।